चलिए, तो इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत लाइव जुड़ चुके हैं। बसंत, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इसका साफ असर आमजन की जेब पर पड़ रहा है। बिल्कुल देखिए, बीते 18 महीने से कई बार पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरह बढ़ोतरी हुई, उसका असर खाद्य पदार्थ, फल और सब्जी पर भी देखने को मिला। क्योंकि अब त्योहारी सीजन है, तो जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसका असर सब्जियों पर भी देखने को मिला। जो सब्जियां 30 रुपए किलो मिल रही थी, वह 50 के पार पहुंच गई है। अब मैं आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखा दूं, मैं इस वक्त सोडाला सब्जी मंडी में मौजूद हूं, जहां पर अमूमन लोगों की भीड़ देखने को मिलती थी। लेकिन जिस तरह सब्जियों के दाम बढ़े, जो ग्राहक है उनकी कमी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। रोजमर्रा के काम आने वाले आलू, प्याज, टमाटर, इनके भाव में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्योंकि जो व्यापारी है, उनका साफ तौर पे कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सब्जियों की आवक जो है मंडियों में कम हो गई है। आवक कम होने के कारण मंडियों में सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं, और सब्जियों के भाव बढ़ने से कहीं ना कहीं ग्राहकों की कमी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अलग अलग राज्यों से जिस तरह मंडियों में आवक होती थी, वो उनकी का जो है आवक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। लेकिन त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं आवक शुरू होगी, तो सब्जियों और फलों के दामों में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, और कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है, आम जनता पूरी तरह से हताश हो गई है। कि आम जनता का कहना है कि त्योहारी सीजन कहीं ना कहीं महंगाई की मार से पूरी तरह से फीका हो गया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में जो है कमी लाए, सेंटर एक्साइज है उसमें कमी करे, और राज्य सरकार हालांकि वेट में कमी करे। हालांकि राज्य सरकार की ओर से 2% वेट में कमी भी की गई थी, लेकिन वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान रही। अब लगातार बीते दिनों जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसका असर सब्जियों पर भी देखने को मिला। सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली, और महंगाई लगातार बढ़ती चली गई। जी बसंत, बिल्कुल यहाँ पर इसका सीधा असर आमजन की जेब पर भी देखने को मिल रहा है। बसंत, इस वक्त फिलहाल आप मार्केट में मौजूद है और आपके आसपास काफी ज्यादा लोग भी दिख रहे हैं। आप एक बार उनसे बात करने की कोशिश करिए कि उन्हें कितना ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल देखिए, त्योहारी सीजन है और लोगों की भीड़ भी हालांकि साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि व्यापारी भी हताश है, क्योंकि लगातार जिस तरह भाव बढ़ रहे हैं, ग्राहकों की कमी देखने को मिल रही है। क्या लगता है, कितने भाव बढ़े सब्जियों के पहले की तुलना में? अरे पहले की तुलना में अभी 40% बढ़ोतरी हो गई है। पहले तो कम सब्जियां भाव आता था, अभी हर बार दुगुना भाव, 1.5 गुना भाव हो गया। वहाँ क्या लग रहा है, आवक नहीं हो रही जिसके चलते भाव बढ़े हैं, या पेट्रोल डीजल के दाम? कुछ पेट्रोल डीजल से, और जैसे टमाटर वगैरह बाहर से आता है, और अभी सब्जियों की क्या आवक अभी बाद में होगी, अभी एक बार खत्म है फसल। जैसे त्योहारी सीजन के बाद लगता है नवंबर में थोड़ा कम हो पाएगा। हाँ, हो सकता है नवंबर में वापस नई सब्जी आएगी, जब होएगा। बिल्कुल देखिए, व्यापारियों की भी उम्मीद है कि नवंबर माह में कहीं ना कहीं जो सब्जी और फल है उनके दामों में कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जो आवक है वो पूरी तरह से रुक गई है। आवक ना होने के कारण जो सब्जियों के दाम थे उनमें लगातार 40 से 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, और महंगाई की मार कहीं ना कहीं व्यापारी और ग्राहक दोनों ही इस महंगाई की मार से जूझ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है अगले महीने जिस तरह त्योहारी सीजन खत्म होगा, तो निश्चित तौर पर सब्जी और फलों के दामों में कमी देखने को मिलेगी। ठीक बसंत, इसके साथ ही अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट पे भी तो इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से तो तमाम चीजें महंगी होती जा रही हैं। हाँ बिल्कुल देखिए, ट्रांसपोर्ट पर भी इसका असर पड़ा है। क्योंकि दूसरे राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो सब्जियां यहाँ मंडियों में पहुंचती थी, उनकी जो आवक है उसमें भी कमी आ गई है। आवक में कमी होने से जो सब्जियां हैं वो मंडियों तक नहीं पहुंच रही है, और जिन व्यापारियों ने स्टॉक रख रखे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसका असर महंगाई पर पड़ रहा है। हालांकि सब्जियों के दाम बढ़ने से इसका असर आम जनता की जेब पर भी पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को सब्जियां जो है कम रेट में नहीं मिलने के कारण उनको भी महंगे दामों में बेचनी पड़ रही है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर माह में जिस तरह आवक शुरू हो जाएगी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, तो निश्चित तौर पर जो महंगाई बढ़ी है उस पर लगाम लग पाएगी। साथ ही साथ उम्मीद भी जताई जा रही है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल जो सेंटर एक्साइज है उसमें राहत दे। अगर पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आएगी, तो सब्जियों के दामों में, खाद्य पदार्थों के दामों में भी कमी देखने को मिलेगी। ठीक बसंत, आपके पास आसपास काफी लोग मेरे को दिख रहे हैं। आप एक बार उनसे बात कीजिए कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्वेश्चन पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखिए, घर का बजट भी पूरी तरह से बिगड़ गया है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, त्योहारी सीजन है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, कितना असर जेब पे पड़ा है? बहुत ही पड़ा है, सारा ही असर पड़ा है। जेब पे क्या नहीं पड़ा है, पर क्या कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, सबके पास एक ही जवाब है। आप इनसे कहेंगे साहब मम्मी जी पेट्रोल बढ़ गया, आगे का राशन लेंगे, वो कहेंगे, तो ये महंगाई तो बढ़ ही रही है, किसी को क्या दोष दे सकते। उम्मीद है सरकारों से कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल में राहत दें। अच्छा कर रही है मोदी जी, अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आश्वासन पे और होप पे दुनिया टिकी है, तो जरूर अच्छा ही होगा। क्या महंगाई की मार से क्या ये त्योहारी सीजन फीका पड़ जाएगा? नहीं, त्योहारी सीजन जो
सेलिब्रेट होके नहीं होगा, पर लोग अपनी खुशियों को तो वो करेंगे ही करेंगे, वो जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है, बंद नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल देखिए केंद्र सरकार से भी उम्मीद जताई जा रही है। बात करती हूँ, नेगेटिव बिल्कुल देखिए केंद्र सरकार से भी उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार राहत देगी, क्योंकि त्योहारी सीजन है, बड़ा त्योहार है, तो लोग चाह रहे हैं कि इसे पूरी तरह से सेलिब्रेट करें। हालांकि महंगाई का असर जरूर देखने को मिला है, लेकिन उम्मीद भी यहाँ दुनिया टिकी हुई है, उम्मीद भी लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो राहत देगी और महंगाई पर लगाम लग पाएगी और कहीं ना कहीं आने वाले समय में यानी कि अगले महीने सब्जियों के दामों में भी कमी देखने को मिलेगी। ठीक बसंत, यहाँ पर उम्मीद लगातार लोग लगाए हुए, लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकार से उम्मीद है, लेकिन इजाफा तो आए दिन होती जा रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार तो इस पर अभी तक फिलहाल कोई भी कदम नहीं उठा रही है। बिल्कुल देखिए हालांकि राज्य सरकार इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ती है, तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बैठाती है। लेकिन हाँ, हालांकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जिस तरह आरोप लगाने में लगी है, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई की मार से जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। सब्जियों के साथ साथ खाद्य पदार्थ, दाल, चीनी, चावल, इनके दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हर कोई आस लगाए बैठा है कि कब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे, कब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लिया जाएगा। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लिया जाए तो निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे और उसका असर खाद्य पदार्थ, सब्जी, फल इन पे भी देखने को मिलेगा, इनके दामों में भी कमी आएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि जनता पूरी तरह से आहत हो चुकी है। कोरोना काल में लोगों के रोजगार चले गए हैं और ऐसे में महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, आम जनता की जेब पर भी इसका असर पड़ रहा है। जी ठीक बसंत, अगर इसके साथ अगर हम बात करें तो इसका साफ असर तो आम जन के जेब पर पड़ ही रहा है। आपके आसपास काफी लोग भी, आप एक बार उनसे बात करिए कि क्या कुछ इसका साफ असर उनकी जेब पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल देखिए एक बार मैं फिर सहयोगी से चाहूंगा दिखाए मंडी में, हालांकि लोग पहुंच तो रहे हैं क्योंकि त्योहारी सीजन है, असर जरूर जेब पर पड़ा है, क्योंकि दाम जिस तरह बढ़े हैं, महंगाई की मार से लोग पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। सर, महंगाई से मार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, कितना असर पड़ा है जेब पर? बहुत ज्यादा। पेट्रोल के दाम बढ़ने से आदमी अस्त व्यस्त हो गया है और महंगाई की इतनी बढ़ गई है कि आदमी पेट्रोल का सोच ही नहीं सकता, पेट्रोल का महंगाई इतना बढ़ रहा है। त्योहारी सीजन पे कुछ असर देखने को मिलेगा इस महंगाई? त्योहारी सीजन है, बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ेगा त्योहारी सीजन पे। आने वाले हर चीज महंगी हो रही है। सरकारों से उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर पाएंगे? सरकार और पेट्रोल से कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि दाम और बढ़ेंगे। बिल्कुल देखिए मिला जुला असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उम्मीद भी जताई जा रही है और निराशा भी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आखिर कमी क्यों नहीं ला रही, क्योंकि पेट्रोल डीजल में बीते 18 महीने से कई बार दामों में बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। उम्मीद भी कर रहे हैं और निराश भी है जनता। ठीक है बसंत, इसके साथ ही आपके वहाँ पर आसपास दुकानदार भी है, आप एक बार उनसे पता करने की कोशिश करिए कि पहले जो सब्जी या टमाटर कितने रुपए में बिकती थी, अब वो महंगा होकर कितना हो चुका है। बिल्कुल देखिए मैं जो व्यापारी है उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि पहले की तुलना में कितनी बढ़ोतरी यहाँ हुई है। पहले टमाटर और जो सब्जियों के दाम कितने थे, अब कितनी बढ़ोतरी हुई है? हाँ 40% बढ़ोतरी हुई है अभी क्या है, सब टमाटर की आवक कम हो गई। बेंगलोर से आ रहे हैं टमाटर, जयपुर में टमाटर नहीं। अभी लोकल टमाटर चालू होते ही सस्ते हो जाएंगे। पहले टमाटर के क्या भाव थे, अब कितने बढ़ गए? पहले 35-40 रुपए 30 रुपए किलो रिटेल में मिल जाते थे, अभी 50 रुपए किलो 55 रुपए किलो होलसेल हो गए। यहाँ 60 रुपए किलो में भी बिक रहे नहीं है, ग्राहक 50 में मांगते हैं। आलू के भाव पहले क्या था? आलू तो वही वहाँ 15-16 है, यहाँ 18-20 में मिल जाता है रिटेल। उम्मीद है कि कम हो पाएंगे? कम हो जाएंगे। सब्जियों के दाम तो अभी आवक होते ही कम हो जाएंगे, बाकी और चीज़ हर चीज़ ही तो महंगी है, ये चीज़ है। बिल्कुल देखिए निश्चित तौर पर आवक जो है शुरू होने के बाद कह सकते हैं कि सब्जियों के दामों में कमी देखने को मिलेगी। टमाटर के दाम जो है आसमान छूने लगे हैं, आलू के दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो अन्य सब्जियां हैं उनके दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि आवक अभी रुकी हुई है, आवक ना होने के चलते मंडियों में सब्जियां नहीं पहुंच रही है, जिसके चलते जो है सब्जियां महंगी हो गई है। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हुई है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बसंत, यहाँ पर सब्जियां तो महंगी हुई है, इसके साथ अगर हम बात करें फल भी तो बहुत ज्यादा महंगा हुआ है और नवरात्र का पावन पर्व भी चल रहा है। ऐसे में फल की अगर बात की जाए तो कितना महंगा बिक रहा है, इसको लेकर भी कुछ आपके पास जानकारी?
बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि सब्जियों के साथ साथ जो फल है उनके दामों में भी बढ़ोतरी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मैं सहयोगी से चाहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं किस तरह जो फल है उनके दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि त्योहारी सीजन में हर कोई जो है माता को की पूजा के लिए फल लेके जाता है, लेकिन जिस तरह दामों में बढ़ोतरी हुई है, मंडियों में ग्राहकों की कमी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ग्राहक भी हताश है कि कब जो है महंगाई से निजात मिलेगी, क्योंकि महंगाई ने पूरा बजट जो है बिगाड़ दिया है। लगातार जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ रहा है। भाई साहब, पहले की तुलना में कितने महंगे हो गए हैं फल? महंगे हो गए, 20-30% महंगे हो गए। क्या कारण, क्या पेट्रोल डीजल? हाँ, यही है। उम्मीद है कम होंगे अगर त्योहारी सीजन के बाद ही? नहीं होंगे, उम्मीद कमी है। बिल्कुल देखिए, 20 से 25% की बढ़ोतरी जो है फलों में भी यहाँ पे हो गई है। उम्मीद जताई जा रही थी कि राहत मिलेगी, लेकिन राहत ना मिलने के साथ साथ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जी बसंत, बिल्कुल यहाँ पर कुल मिलाकर तमाम चीजों पर यहाँ पर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका असर आमजन की जेब पर साफ देखने को मिल रहा है। बसंत, हम तक जुड़ने के लिए, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।